इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 83 पैसे महंगा 192 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 194 रुपए में फरोख्त। गुज़िश्ता 4 सेशन में डॉलर तकरीबन 6 रुपए महंगा हो चुका है। पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान की जद में, शहबाज हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ने लगे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 23 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में ही ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 10 लाख डॉलर्स की कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर 16.4 अरब डॉलर रह गए। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत माशी पॉलिसी फराहम करने में नाकाम, मार्केट पॉलिसी और कार्रवाई का इंतजार कर रही है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा 8 मार्च को डॉलर 178 रुपए का था, आज 193 पर है। 1998 के बाद आज सबसे ज्यादा 15% शरह सूद है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे, खसारा 604 अरब रुपए है। महंगाई जनवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा 13% से जायद है। ये सब कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत पर कम एतमाद की अक्कासी करता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मईशत की तबाही का मुजरिम इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं डॉलर की बढ़ती कीमत के जिम्मेदार इमरान साहब हैं। पाकिस्तान को संगीन मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया। IMF के मुआहदे पर इमरान साहब ने दस्तखत किए। सजा आवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। पेट्रोल की मद में इमरान खान ने सियासत बचाने के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान किया। सियासी मकासद के लिए मईशत और आवाम को दांव पर लगाकर गद्दारी की। मुस्लिम लीग नून की लंदन में बैठक पाकिस्तान के सियासी और मौशी मसाइल के हल न ढूंढ सकी। पार्टी की आला क़यादत में कई उमूर पर अदम इत्तफाक। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज ग्रुप बजट के फौरी बाद इलेक्शन में जाने पर बज़िद। शहबाज ग्रुप अक्टूबर नवंबर में इस्लाहात के बाद इलेक्शन पर जोर देता रहा। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की मौशी पैकेज से मुतालिक मुलाकात भी नतीजा खेज न रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मेरे मर्दान के पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह 13 तारीख को मैं आपके पास आऊँगा मर्दान में शाम को 6 बजे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद PTI आज मर्दान में पावर शो करेगी। इमरान खान खिताब करेंगे। कहते हैं जिद्दोजहद को तेज करने का वक्त आ गया है। जो लोग इस्लामाबाद ना पहुंच सके वो अपने अपने शहरों में एहतजाज करें। शहर इकबाल को मुखातिब करके कहा, कल आपके पास आ रहा हूँ, सियालकोट में तारीखी जलसा होगा, आप सब शिरकत करें। पाकिस्तान के खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई, करप्ट तरीन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। हम गुलाम, झूठे और करप्ट माफिया को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा, अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, कौम की नजरें अदालत पर लगी हैं। उम्मीद है बैरूनी मरासले पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जल्द इलेक्शन के लिए भी किरदार अदा करेगी। हमारी किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन किसी को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान ने पंजाब असेंबली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर समान। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल। कहा, अब भी हम कहें कि इनहिराफ नहीं हुआ तो दुनिया हम पर हंसेगी। ये इलेक्शन कमीशन के पास कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का सुनहरी मौका है। इलेक्शन कमीशन फैसला देकर नई रिवायत कायम करे। मेंबर सिंध निसार दुरानी बोले, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ISPR का कहना है ऐसे बयानात फौज और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाक फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं, फौज को सियासत में ना घसीटें। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का इसमें कोई किरदार नहीं। फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। दरख्वास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। आइन में तकर्रुरी का तरीका बिल्कुल वाज़ेह है। आर्मी चीफ के तकर्रुर को बिला वजह मौज़ूए बहस न बनाया जाए। ऐसा करना मुल्क और इदारे के मुफाद में नहीं। कराची के इलाके सदर में धमाके से कबिल एक और फुटेज सामने आ गई। मुश्तबा शख्स ने सड़क पर साइकिल खड़ी की और चला गया। साइकिल के कैरियर पर शॉपिंग बैग में मुबैना तौर पर बारूदी मवाद मौजूद था।
वजीर आला सिंध के जिना अस्पताल में जख्मियों की इयादत। कहते हैं हमने कराची में बहुत बुरे दिन देखे हैं, वो वक्त वापस आने नहीं देंगे, दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे। दोरालाई के सीटीडी थाने में आग लग गई, 2 धमाके भी सुने गए। थाने में मौजूद 4 कैदियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। नींद हराम हो गई, सुकून बर्बाद हो गया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से जीना मुहाल हो गया। मुल्क भर में बिजली की आंख मिचोली, अवाम चीख उठे। कराची में भी बिजली की अजियतनाक बंदिश, कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। रात के औकात में भी 2-2 घंटे की लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्जनों मकामात पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के घेराव की धमकी दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लाहौर और इस्लामाबाद में भी पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत निफ्स सेंचुरी के करीब। दादू, हैदराबाद, जेकबाबाद में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रहने की पेशगोई। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। हर चीज की कीमत आसमान पर। गोश्त, दूध, सब्जी और दाल भी पहुंच से बाहर। शहरी कहते हैं हुकूमत में आने से पहले छोटे मियाँ साहब की बातें बड़ी बड़ी थीं, अब बताओ महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा। गुजरावाला में कोट लद्दा के करीब 2 मुसाफिर वैन डंपर से टकरा गईं। 12 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। डंपर गुजरावाला से हाफिजाबाद की तरफ रॉन्ग साइड पर जा रहा था। दोनों वैन हाफिजाबाद से गुजरावाला जा रही थी। कश्मीर के इलाके गहलपुर के कच्चे में 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची में ओमिक्रॉन के तीसरे वेरिएंट की तशखीस। निजी यूनिवर्सिटी अस्पताल ने महकमा सेहत सिंध को आगाह कर दिया। ओमिक्रॉन के तीसरे वेरिएंट को BA.2.12 का नाम दिया गया। वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब के शहर अल कुबूर में माल में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सऊदी हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करीबी इमारतों को भी खाली करा लिया गया। मरीख पर पानी की मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। चीनी साइंसदानों के मुताबिक मरीख पर भी भेजी गई रोबोटिक गाड़ी ने एक बड़े ज़ेरी हिस्से में ऐसी मादनियात दरियाफ्त की हैं जिनमें पानी की मौजूदगी का पता चला। शहर कायद में 17वीं 3 रोज़ा माई कराची नुमाइश का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स और बैरूनी हिस्से में 220 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ग्लोबल टूर का दुबई से आगाज। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। ट्रॉफी 53 ममालिक का सफर तय करेगी। पहली मर्तबा क्वालिफाई करने वाले 32 ममालिक ले जाया जाएगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,36,503 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,17,030 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,158 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।